यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास सेकंड का एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है शेडो स्टोरी। चैप्टर का क्या नाम है? शेडो स्टोरी। तो गालू देखो, ये दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ये स्क्रीन दिखाई गई है। इस स्क्रीन पे ये दो शेडोज दिखाई गई हैं, एक रावण की शेडो है और एक राम की शेडो है। ठीक है, ऑब्जर्व करो इन दोनों शेडोज को। एक रावण की शेडो है और एक राम की शेडो है। ये लड़का क्या बोलता है? वाओ, दीज शेडोज आर सो अमेजिंग। ये लड़का बोलता है कि वाओ, ये शेडोज बहुत अमेजिंग हैं, बढ़िया हैं, अद्भुत हैं। ठीक है। ये लड़की क्या बोलती है? हाउ आर दी शेडोज फॉर्मिंग? ये शेडोज बन कैसे रही हैं? आगे है, नकुल एंड हिज फ्रेंड्स सा ए शेडो प्ले नोन एज तोगालू गोम्बेयाता इन ए विलेज फेयर। नकुल और उसके दोस्तों ने एक शेडो प्ले देखा है जिसको क्या बोलते हैं? तोगालू गोम्बेयाता। और कहा देखा है उन्होंने? एक गांव के मेले में। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शेडोज। वे भी शेडोज बनाना चाहते थे। सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शेडोज ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एनिमल शेडोज बनाई है। कहा? वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर। किसकी हेल्प से? फिंगर्स की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से उन्होंने दीवार के ऊपर अलग अलग एनिमल्स की शेडोज बनाई हैं। ये देखो, ये उन बच्चों की फिंगर्स हैं और ये क्या है? शेडोज। ये भी क्या है? शेडो। ठीक है, ये भी क्या है? शेडो। ये भी क्या है? शेडो। ठीक है, ये सभी क्या है? शेडोज हैं। ठीक है। ओके, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शेडोज। आप भी ट्राई कर सकते हैं शेडोज बनाने की। ठीक है। आगे है, लेट अस डू ए रोल प्ले बाय मेकिंग द शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रिएटिंग देयर साउंड्स। अलग अलग एनिमल्स की शेडोज बनाकर और उनकी साउंड्स को क्रिएट करके एक रोल को प्ले कीजिए। आप कोई भी एक बच्चा ऐसा रोल प्ले करेगा। ओके। आगे है, लेट अस डू पार्ट ए। हैव यू सीन योर ओन शेडो और द शेडो ऑफ ए ट्री, ए डॉग, ए काउ और एनी अदर एनिमल? क्या आपने कभी अपनी खुद की शेडो या एक किसी पेड़ की शेडो या किसी एक कुत्ते की शेडो, एक गाय की शेडो या किसी और पशु की शेडो आपने देखी है? यस, देखी है। ठीक है, आगे देखो। When do we see a shadow? हम शेडो कब देखते हैं? When the light is blocked by an object. जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट को ब्लॉक कर देता है तो क्या बन जाती है? शेडो बन जाती है। उस वक्त शेडो फॉर्म हो जाती है। आगे पार्ट सी में उसने हमसे क्या पूछा है? व्हेन डज ए शेडो वैनिश? एक शेडो जो होती है वो वैनिश, खत्म कब होती है? इफ द लाइट सोर्स इज रिमूव्ड द शेडो विल वैनिश। अगर लाइट सोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो शेडो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आगे है, फन विद शेडोज। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहां से लाइट डाली गई है तो यहां इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? ये शेडो बन गई। ठीक है, ये क्या है? शेडो। ठीक है। फिर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से ये लाइट डाली गई है। ठीक है, और इसकी यहां ये शेडो बन गई इस ऑब्जेक्ट की। ये क्या है? शेडो है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट डाली गई है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां ये इसकी क्या बन गई? शेडो बन गई। इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? ये शेडो बन गई। ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर से लाइट डाली गई है, यहां ये इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? शेडो बन गई। अब आगे क्या दे रखा है? नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप ऑफ देयर शेडोज। आपको क्या करना है? जो आपके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लाइट डालनी है। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? उन ऑब्जेक्ट्स की शेडोज की शेप्स को, उन ऑब्जेक्ट्स की शेडोज की शेप को आपको ऑब्जर्व करना है। पार्ट ए में देखिए, विल द साइज ऑफ शेडोज चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉर्च? क्या
शेडोज का साइज जो है वो चेंज होता है जब जब आप टॉर्च की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो ये आप करके देखना, आप रेंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्च की लाइट डालना, पोजीशंस को चेंज करके। ठीक है, पोजीशंस को चेंज कर करके आप टॉर्च की लाइट डालना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो शेडोज का जो साइज है वो हर बार चेंज होगा। ठीक है, यस, द size of shadows will change। आगे पार्ट बी में क्या दे रखा है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो लॉन्गेस्ट। दिन के किस समय आपकी जो शेडो है वो सबसे लंबी होती है। सो अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून आपकी शेडो जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, एंड लेट आफ्टरनून। ठीक है, आगे देखो पार्ट सी में उसने हमसे क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो शॉर्टेस्ट। दिन के किस समय आपकी शेडो सबसे छोटी होती है। तो नून के टाइम में शेडो शॉर्टेस्ट होती है। आगे है लेट अस ट्रेस। पार्ट ए, ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। ट्रेस करो जो आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप को। ट्रेस करो आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप को। फॉर एग्जाम्पल इरेजर, लीफ, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल कलर एटेक्स्ट्रा। जैसे कि इरेजर, लीफ, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल कलर एटेक्स्ट्रा, ये सब चीजें हमारे आसपास होती है ना। इन ऑब्जेक्ट्स की शेप को आप ट्रेस करो। जैसे कि ये मैच बॉक्स को यहाँ ट्रेस कर रहा है, आप इरेजर की शेप को ट्रेस करके देखो। जैसे ये हमारे पास इरेजर है, ठीक है, इसकी शेप को ट्रेस करके देखो। ठीक है, ये हमने इरेजर की शेप को ट्रेस कर लिया है। अब हम शार्पनर को ट्रेस करके देखते हैं, कीजिए। ये हम शार्पनर की शेप को ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने शार्पनर की शेप को ट्रेस कर लिया है। ठीक है, पेंसिल की शेप को ट्रेस करके देखो। ये हमने पेंसिल की शेप को ट्रेस कर लिया है। ठीक है, पार्ट बी में उसने हमसे क्या बोला है, ड्रॉ द शेप्स यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग। आप उन शेप्स को ड्रॉ कीजिए जो आपको ट्रेसिंग के बाद मिली हैं। तो ये शेप्स मिली हैं हमें ट्रेसिंग के बाद। ठीक है, यहाँ हमने ट्रेस करना सीखा है इस पार्ट में, और इस पार्ट में जो हमें शेप्स मिली हैं वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो ट्रेस करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट्स की ये शेप मिली थी, हमने ड्रॉ कर दिया है। आगे चलिए, आगे है लेट अस थिंक, आओ सोचते हैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम ट्रेस एज। पार्ट ए बोतल कैप, पार्ट बी इरेजर। आपको उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जिनका ट्रेस किसके जैसा हो, बोतल कैप के जैसा। ठीक है, और पार्ट बी में क्या बोला है उसने, इरेजर, जिनका ट्रेस किसके जैसा हो, इरेजर के जैसा। तो बोतल कैप के जैसा किसका ट्रेस होता है, वाइन का, बटन का, बटन का भी बोतल कैप के जैसा ही ट्रेस होता है, सिलेंडर का। ठीक है, आगे उसने पार्ट बी में क्या बोला है, इरेजर के जैसा किसका ट्रेस होता है। तो एक बॉक्स का होता है इरेजर के जैसा ट्रेस, एक मैच बॉक्स का भी इरेजर के जैसा ही ट्रेस होता है। ठीक है, एक बुक का भी इरेजर के जैसा ही ट्रेस होता है। ओके ओके, आगे है हाइड एंड सीक, लुका छिपी। सर्कल एंड रेक्टेंगल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। सर्कल और रेक्टेंगल क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक। रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम द सर्कल। रेक्टेंगल छिप रहा है किससे, सर्कल से। ठीक है, सर्कल ये होता है ना, रेक्टेंगल ये होता है। ओके ओके,
ये देखो ये सर्कल है, ये क्या बोलता है आंखें बंद करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रेक्टेंगल क्या सोच रहा है, वेयर शुड आई हाइड, ओ शू बॉक्स। ये रेक्टेंगल है इधर, ये क्या सोच रहा है कि मुझे खुद को कहाँ छिपाना चाहिए या मैं कहाँ छिपूं। ओह शू बॉक्स, शू बॉक्स के पीछे मैं छिप जाता हूं। आगे चलो, सर्कल क्या बोलता है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल ने अपने आप को शू बॉक्स के पीछे छिपा लिया है। ठीक है, यहाँ इस साइड आ गया है रेक्टेंगल शू बॉक्स की साइड, और क्या बोल रहा है वो, मतलब मन मन में क्या सोच रहा है, आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स, मैं शू बॉक्स के फेस के जैसा दिखता हूं। आई विल हाइड बिहाइंड इट, मैं इसके पीछे छिप जाऊंगा। ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या बोलता है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम, क्या तुम फोटो फ्रेम के पीछे हो। फिर वो क्या बोलता है, वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी, तुम कहाँ हो, क्या तुम टीवी के पीछे हो। फिर वो क्या बोलता है सर्कल, आई कॉट यू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स, तुम शू बॉक्स के पीछे हो। उसके बाद रेक्टेंगल क्या बोलता है, इट इज माई टर्न नाउ, अब मेरी बारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेक्टेंगल क्या बोलता है कि अब मेरी बारी है, और फिर वो क्या बोलना स्टार्ट कर देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सर्कल क्या बोलता है, वेयर शुड आई हाइड, मैं कहाँ छिपूं। उसके बाद क्या होता है, द डोर बेल रिंग, दरवाजे की घंटी बजती है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर केम एंड ज्वाइन द गेम। ट्रायंगल और स्क्वायर आते हैं और गेम को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर आते हैं और गेम को ज्वाइन करते हैं। दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर नाउ, अब वो सभी एक साथ खेल रहे हैं। पार्ट ए में देखिए, सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक बॉल डैश डैश। सर्कल कहां कहां छिप सकता है, क्लॉक में, बॉल में, और कहां छिप सकता है, देखो इस हैंगिंग लाइट के पीछे छिप सकता है, और लैंप के पीछे भी छिप सकता है। हैंगिंग लाइट, लैंप। आगे पार्ट बी में क्या दे रखा है, रेक्टेंगल कैन हाइड इन द शू बॉक्स फोटो फ्रेम डैश डैश। रेक्टेंगल कहां कहां छिप सकता है, शू बॉक्स के पीछे, फोटो फ्रेम के पीछे, और दो चीजें और बताइए जिनके पीछे वो छिप सकता है। टीवी के पीछे छिप सकता है वो, देखो टीवी के पीछे छिप सकता है वो, और इस डोरमेट के नीचे भी छिप सकता है वो। ठीक है, आगे है, बट ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर कंफ्यूज्ड एंड वंडर वेयर टू हाइड नाउ। लेकिन ट्रायंगल और स्क्वायर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें खुद को कहां छिपाना है। सजेस्ट देम सम प्लेसेस वेयर दे कैन हाइड, उन्हें कुछ प्लेसेस सजेस्ट कीजिए आप जहां वो छिप सकते हैं। पार्ट 1, ट्रायंगल कैन हाइड इन, ट्रायंगल कहां छिप सकता है, डैश डैश। पार्ट 2, स्क्वायर कैन हाइड इन, स्क्वायर कहां छिप सकता है, डैश डैश। अब पार्ट 1 में क्या दे रखा है, ट्रायंगल कैन हाइड इन। ठीक है, ट्रायंगल कहां छिप सकता है, देखो इस कैप के पीछे छिप सकता है, और ये दरवाजे पे जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट है इसके पीछे छिप सकता है। कैप, हैंगिंग ऑब्जेक्ट ऑन द डोर। आगे है, स्क्वायर कैन हाइड इन, स्क्वायर कहां छिप सकता है, देखो इस डाइस के पीछे छिप सकता है, ये जो मिनी टेबल है इसके पीछे छिप सकता है। ठीक है, आगे है, कलर द कारपेट, इस कारपेट को आपको कलर करना है। कलर द ट्रायंगल्स रेड, जो ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं उनको रेड कलर से फिल कीजिए। कलर द सर्कल्स ग्रीन, जो सर्कल्स दे रखे हैं इनको ग्रीन कलर से फिल कीजिए। कलर द रेक्टेंगल्स येलो, जो रेक्टेंगल्स दे रखे हैं उनको येलो कलर से आप
फिल कीजिए। कलर द स्क्वायर ब्लू। जो स्क्वायर दे रखे हैं जैसे ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, इनको आप ब्लू कलर से फिल कीजिए। कीजिए फिल। तो हमने कलर कर दिया है कारपेट को। आगे देखो, मेक योर ओन डिजाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर देम। आप अपनी तरफ से डिजाइन बनाइए अलग अलग शेप्स के साथ और उनको कलर कीजिए। करो, ये होमवर्क है। आगे है कैच द कॉर्नर। नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग ए गेम। ये कौन है? नवीन है। और ये कौन है? ये इसके दोस्त हैं। ये गेम खेल रहे हैं। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग। नवीन वॉल की साइड अपना फेस करके खड़ा हुआ है और क्लैप कर रहा है वो। हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप्स। जैसे जैसे वो क्लैप करता है टेबल के अलोंग वो रन करते हैं। ठीक है। वेन ही स्टॉप्स क्लैपिंग एवरीबडी स्टॉप्स। जब वो क्लैपिंग करनी बंद कर देता है हर कोई रुक जाता है। द चाइल्ड हु इज नॉट एट ए कॉर्नर विल बी आउट। जो बच्चा कॉर्नर पे नहीं होगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन। ये नवीन के फ्रेंड्स हैं, सीमा, ठीक है, नाइसा, वसीम, उदित, परमजीत। अब उसने क्या बोला है? लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्चर को आप ऑब्जर्व कीजिए और कुछ एक क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। पार्ट ए, नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। उन बच्चों के नाम बताइए आप जो कि टेबल के कॉर्नर के पास खड़े हैं। तो देखिए, उदित, परमजीत, नाइसा और सीमा, ये चारों बच्चे टेबल की कॉर्नर्स के पास खड़े हैं। उदित, परमजीत, नाइसा, सीमा। आगे पार्ट बी में उसने हमसे क्या पूछा है? कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। क्या आप बता सकते हैं कि नवीन के बाद कौन क्लैप करेगा? वसीम कॉर्नर पे नहीं है। ठीक है, वसीम कॉर्नर पे नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नवीन के बाद वसीम क्लैप करेगा। पार्ट बी का आंसर क्या आएगा? वसीम। पार्ट सी में उसने हमसे क्या पूछा है? वेयर इज वसीम स्टैंडिंग। ठीक है, वसीम कहाँ खड़ा है? तो देखो बेटा, वसीम जो है कॉर्नर्स के बीच में खड़ा है। वसीम इज स्टैंडिंग बिटवीन द कॉर्नर्स। वसीम कॉर्नर्स के बीच में खड़ा है। आगे पार्ट डी में उसने क्या बोला है? कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल। क्या इस गेम को एक राउंड टेबल के अराउंड खेला जा सकता है? वाई और वाई नोट। क्यों और क्यों नहीं? नहीं, इस गेम को हम राउंड टेबल के अराउंड
नहीं खेल सकते क्योंकि राउंड टेबल के पास कॉर्नर्स नहीं होते। नो वी कैन नॉट प्ले दिस गेम अराउंड राउंड टेबल बिकॉज राउंड टेबल हैज नो कॉर्नर्स। आगे पार्ट ई में उसने हमसे क्या पूछा है, नेम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। अपने आसपास उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए जिनके पास क्या हो, स्ट्रेट एजेस हो। जैसे बुक है, बॉक्स है, डाइस है, इनकी क्या है, स्ट्रेट एजेस है। बुक, बॉक्स, डाइस, ठीक है, इन सब के पास क्या है, स्ट्रेट एजेस। आगे ये क्या दिखा रखा है पार्ट एफ में, मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस, सम आर शोन बिलो, एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड। कुछ एक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे चारों तरफ, उनकी जो एजेस होती हैं वो क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती हैं, क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ये दिखाए गए हैं, इनकी जो एजेस हैं वो क्या है, कर्व्ड है। एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड, तो ऐसे ही कुछ एक ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए, ठीक है, पता लगाइए ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनकी एजेस क्या हो, कर्व्ड हो। तो जैसे बाउल है, टायर है, इनकी क्या होती है, कर्व्ड एजेस होती हैं। ओके ओके, आगे है लेट अस थिंक, ठीक है, आओ सोचते हैं। पार्ट ए में क्या दे रखा है, हाउ मैनी कॉर्नर्स डू ऑब्जेक्ट्स विथ कर्व्ड एजेस हैव। कर्व्ड एजेस वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो कर्व्ड एजेस वाले ऑब्जेक्ट्स के पास 0 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। पार्ट बी में उसने क्या पूछा है, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। आप उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए जिनके पास स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस दोनों हो। आप उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए जिनके पास स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस दोनों हो, बताइए। ब्रेड, एरोप्लेन, गिटार, इनके पास क्या होता है, स्ट्रेट एजेस भी होती हैं और कर्व्ड एजेस भी होती हैं, ठीक है। ओके, आगे है ओरिगेमी फन। पार्ट ए, टेक ए पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक इट ए स्क्वायर। आप एक पेपर लीजिए और उसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए कि वो क्या बन जाए, एक स्क्वायर। तो देखो बेटा, हमने पेपर ले लिया है, आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि क्या बन जाए, एक स्क्वायर। हमने ये स्क्वायर बना लिया है जैसे तैसे करके, ठीक है। पार्ट बी में अब उसने हमसे क्या बोला है, इट हैज डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। इस स्क्वायर के पास कितने कॉर्नर्स हैं और कितनी एजेस हैं, देखो कॉर्नर्स 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं और एजेस कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं और 4 एजेस हैं। इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 एजेस। फिर पार्ट सी में उसने क्या बोला है, फोल्ड इट इन हाफ बाय ज्वाइनिंग 2 कॉर्नर्स एज शोन इन द पिक्चर। आप इसको हाफ में फोल्ड कीजिए और कैसे फोल्ड करना है, इसके इन 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करके, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है ना, इस डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है। इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करके इस स्क्वायर को आपको हाफ में फोल्ड करना है, कीजिए। ठीक है, कर दिया है हमने इसको हाफ में फोल्ड। आगे उसने क्या बोला है, उसने बोला है टिक द शेप विच यू गेट, पार्ट 1 सर्कल, पार्ट 2 स्क्वायर, पार्ट 3 ट्रायंगल। आपको कौन सी शेप मिली है उसे टिक कीजिए। तो देखो बेटा, आपको ये शेप मिली है, ये शेप कौन सी है, ट्रायंगल की, ठीक है, तो हम ट्रायंगल को टिक कर देंगे। आगे पार्ट ए में उसने हमसे क्या बोला है, दिस शेप हैज डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। इस शेप के पास कितने कॉर्नर्स और कितनी एजेस हैं, देखो कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3, एजेस कितनी है, 1 2 3, 3 एजेस हैं और 3 कॉर्नर्स हैं। दिस शेप हैज 3 कॉर्नर्स एंड 3 एजेस। पार्ट एफ में उसने क्या बोला है, फोल्ड द पेपर अगेन इनटू हाफ टू गेट ए ट्रायंगल एंड देन अनफोल्ड इट। अब आपको क्या करना है, आपको इस पेपर को एक हाफ में मतलब बनाना है, एक ट्रायंगल गेट करने के लिए, ठीक है, बनाइए। बना दिया, फिर क्या करना है, वापस से इसको अनफोल्ड कर देना है। ओके,
अब पार्ट जी में क्या करना है, नाउ मेक टू ट्रायंगल्स फ्रॉम टू कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स बनाने हैं इस ट्रायंगल के इन दो कॉर्नर्स पे, ठीक है। यहां इसने दिखा रखा है, यहां इन दो कॉर्नर्स पे आपको दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, बनाइए। ठीक है, आगे उसने हमसे क्या पूछा है, आगे उसने पूछा है हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ, कितने कॉर्नर्स है अभी, तो देखो कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9, 9 कॉर्नर्स है। आगे क्या बोला है उसने, फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड्स एंड मेक द नोज एंड आईज एज शोन। अब आपको क्या करना है, इस थर्ड कॉर्नर को, इस वाले कॉर्नर को अपवर्ड फोल्ड करना है और नाक और आंख को आपको बनाना है। कर दिया है हमने थर्ड कॉर्नर को अपवर्ड फोल्ड, अब हम नाक और आंख भी बना देते हैं, बनाइए। आगे उसने क्या बोला है, योर पेपर डॉग इज रेडी, आपका पेपर डॉग तैयार है, देखो आपका पेपर डॉग तैयार है। ओके, आगे क्या बोला गया है, कैन यू फोल्ड द स्क्वायर शीट इन सच ए वे सो एज टू गेट ए शेप विथ 4 साइड्स, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। क्या आप एक स्क्वायर शीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं कि जब आपको शेप मिले, वो शेप जो हो उसकी कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स, और आपको ये भी बताना है कि उस शेप के पास अब कितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो बताइए, तो जैसे ये स्क्वायर है आपके पास, तो आपको इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि उसकी कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स। तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। साइड्स कितनी आ रही हैं, 4, ध्यान से देखो साइड्स कितनी आ रही हैं, 4, 1 2 3 4, कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं। तो उसने हमसे पूछा था ना, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ, तो इसके पास अब कितने कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स। आगे है एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न्स, इन पैटर्न्स को एक्सटेंड करना है। पार्ट ए में एरो दे रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एरो, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके बाद एरो किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बनाइए। तो हमने इस पैटर्न को एक्सटेंड कर दिया है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है।
अब पार्ट बी में देखो, ये फ्लोर है, यहाँ इसके पास सिर्फ एक पत्ता है, यहाँ कितने पत्ते हैं, 1 2 3, 3 पत्ते हैं, यहाँ कितने लीव्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 लीव्स हैं। ठीक है, 1 3 5, फिर वापस से 1 3 5। ठीक है, तो 1 3 5 का पैटर्न बन रहा है। तो आगे इस पत्ते पे कितने लीव्स होंगे, ओनली 1 लीफ। यहाँ कितने लीव्स होंगे, 3 लीव्स, 1 2 3। ठीक है, आगे कितने लीव्स होंगे, 5, 1 2 3 4 5। पार्ट सी के पैटर्न को एक्सटेंड करो। ये जो डिजाइन है अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिर ये राइट साइड है, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, इसका कर्व फिर से इस डिजाइन का जो कर्व है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब नेक्स्ट टू कौन सी डायरेक्शन में होगा, राइट साइड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर फिर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में इसका कर्व होगा। ठीक है, तो देखो हम ये बना लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में है ना अब कर्व, फिर उसके बाद कौन सी डायरेक्शन में होगा कर्व, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद राइट डायरेक्शन में, उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो एक्सटेंड कर दिया है हमने इस पैटर्न को, अब इस पैटर्न को एक्सटेंड करेंगे हम। देखो ये जो स्क्वायर है इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, ओके, तो 3 पार्ट्स में तो पैरेट कलर फिल किया गया है, एक पार्ट में ब्लू कलर फिल किया गया है। पहले इस पार्ट में ब्लू कलर फिल किया गया है, फिर इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, ऐसे चलिए, यानी ब्लू कलर की जो डायरेक्शन है, पहले इसमें, फिर वो इसमें आया है, फिर इसमें, फिर इसमें। अब चलो आगे हम इस पैटर्न को एक्सटेंड कर लेते हैं। पहले तो हर स्क्वायर के हम 4 पार्ट्स बनाते हैं, बनाइए। तो हमने आगे जो स्क्वेयर्स दे रखे हैं उनके 4 पार्ट्स बना लिए हैं। अब यहां ब्लू कलर किस में आएगा, इस पार्ट में, और बाकी इन 3 पार्ट्स में क्या आएगा, पैरेट कलर। कीजिए। अब यहां ब्लू कलर किस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में, और बाकी इन 3 पार्ट्स में पैरेट कलर आएगा। आगे ब्लू कलर किस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में, और बाकी सभी 3 पार्ट्स में, इन 3 पार्ट्स में क्या आएगा, पैरेट कलर। कीजिए फिर। आगे इस फ्लोर पैटर्न को एक्सटेंड करो। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, इधर। ठीक है,
आगे देखो ए बी, बी सी, सी डी, फिर यहां क्या आएगा डी ई, फिर इधर क्या आएगा ई एफ, इधर क्या आएगा एफ जी। ठीक है, आगे देखो ए बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एक दूसरी साइड फेस करके खड़े हैं। ए बी, ये होती है एग्जैक्ट डायरेक्शन, फिर इसको ये डायरेक्शन बना दी इसने इधर यहां। सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ जी। आगे देखो कीकू रैबिट जंप्स ऑन द फोर्थ टाइल। कीकू नाम का एक रैबिट है जो कि जंप करता है किस टाइल पे, फोर्थ टाइल पे। ही फॉरगॉट वेयर टू जंप नेक्स्ट, वो भूल जाता है कि उसको नेक्स्ट जंप कहां लेना है। हेल्प हिम बाय ड्रॉइंग ए सर्कल ऑन द नेक्स्ट टाइल्स, उसकी हेल्प करो सर्कल ड्रॉ करके जंप करने में। कहां सर्कल ड्रॉ करना है, टाइल्स पे। देखो 1 पे था, पहला जंप उसने कहां लिया, 4 पे। ठीक है, फोर्थ टाइल पे, तो फोर्थ टाइल पे उसने जंप लिया है। ठीक है, यहां आपको ये फिल करना है कंप्लीट। तो देखो फोर्थ टाइल पे उसने जंप लिया है, तो बीच में उसने कितनी टाइल्स छोड़ी हैं, 2, 1 2। ठीक है, फोर्थ टाइल के बाद रैबिट को किस टाइल पे जंप करना है, तो वही सेम प्रोसेस, 2 टाइल्स को वो स्किप करेगा 1 2, और उससे नेक्स्ट 2 टाइल पे वो जंप करेगा। कहां आ गया वो, 7th पे। इसके बाद फिर से वो 2 टाइल को छोड़ेगा, और 2 टाइल को छोड़ने के बाद वो नेक्स्ट 2 टाइल पे जंप करेगा। कहां आ गया वो, 10 पे। फिर से वो 2 टाइल्स को छोड़ेगा, 2 टाइल्स को छोड़ने के बाद नेक्स्ट जो टाइल होगी उस पे वो जंप करेगा। इन 2 टाइल्स को छोड़ देगा और इस टाइल पे वो जंप कर जाएगा 13th टाइल पे। उसके बाद 2 टाइल्स को फिर से छोड़ेगा वो, ठीक है, और उससे नेक्स्ट टाइल पे जंप कर जाएगा। कहां आ गया वो, 16th पे। ठीक है, तो इस टाइल पे आने के बाद वो कौन सी टाइल पे जंप करेगा, 2 टाइल्स को स्किप करेगा 1 2, और उन 2 टाइल्स को स्किप करने के बाद थर्ड वन टाइल पे वो जंप करेगा। कहां जाएगा वो, 19th टाइल पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जंप किस टाइल पे लेगा, वो 2 टाइल्स को स्किप करेगा और थर्ड वन टाइल पे वो जंप करेगा। ठीक है, तो कहां जाएगा वो, 22 पे। 22 पे आने के बाद वो किस टाइल पे जंप करेगा, 2 टाइल्स को स्किप करेगा और नेक्स्ट टाइल पे आ जाएगा। कहां जाएगा, 25 पे। उसके बाद 2 टाइल्स को फिर से स्किप करेगा और कहां आ जाएगा, 28 पे। ठीक है, तो इन नंबर्स के अराउंड सर्कल डाल दो। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, कीकूज मदर आल्सो जंप्स ऑन द 6th टाइल, हेल्प हर बाय पुटिंग ए क्रॉस ऑन द नेक्स्ट टाइल्स। कीकू की मम्मी की हेल्प करो नेक्स्ट टाइल्स पे क्रॉस का साइन डाल के। 1 से वो 6 पे जंप करती है। कितने टाइल्स को स्किप किया, 1 2 3 4, 4 टाइल्स को उसने स्किप किया। 6 के बाद वो किस पे जंप करती है, 11 पे। कितने टाइल्स को स्किप किया, 1 2 3 4, 4 टाइल्स को स्किप किया। फिर 11 के बाद किस पे जंप करेगी वो, 4 टाइल्स को स्किप करना होगा, 1 2 3 4। कहां पहुंच जाएगी वो, 16th पे। फिर उसके बाद 16th टाइल से वो कहां जंप करेगी, 4 टाइल्स को फिर से स्किप करना होगा, 1 2 3 4। कहां पहुंच जाएगी, 21 पे। फिर उसके बाद 4 टाइल्स को फिर से स्किप करना होगा, 1 2 3 4। कहां पहुंच जाएगी वो, 26 पे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 टाइल्स को फिर से स्किप करना होगा, 1 2 3 4। इसके पार ही चली जाएगी। सो इस पैटर्न को भी, कीकू वाले पैटर्न को भी फिल कर दो, 1 4 7। फिर उसके बाद 10, उसके बाद 13, उसके बाद 16, उसके बाद 19, देन 22, 22 के बाद आगे अगर हम चलेंगे तो कहां पहुंचेगा, 25, फिर 28। उसके बाद इस पैटर्न को फिल करो, 1 6 11। ठीक है, 11 के बाद क्या आएगा, 16, 16 के बाद क्या आएगा, 21, 21 के बाद क्या आएगा, 26,
ठीक है। 26 के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो क्या आएगा इधर, ये 31 को क्रॉस कर देंगे 31। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न चलेगा। आगे है लेट अस डू एक्सटेंड द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। इन नंबर पैटर्न्स को एक्सटेंड कीजिए पार्ट ए 5, 10, 15, फिर क्या आएगा 20, देन 25, उसके बाद 30, 35, 40। पार्ट बी में 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56। पार्ट सी में क्या दे रखा है 1, 7, 13। एक बार आप काउंटिंग लिखो पेज पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। देखो 1 के बाद इसने कौन सा नंबर बताया है 7, फिर उसके बाद बताया है 13, फिर ये डैश डैश डाल दिया है इसने। ठीक है, ओके। देखो 1 के बाद 7 नंबर बताया है, 7 के बाद 13, बीच में कितने नंबर्स इसने स्किप किए हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर इधर छोड़ दिए। 7 के बाद कहां गया 13 पे, कितने नंबर छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर इधर छोड़ दिए। यानी कि 13 के बाद जब हम नंबर लेंगे फिर से हमें कितने नंबर छोड़ने पड़ेंगे 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। कहां पहुंच गए हम 19 पे, यहां क्या डालेंगे हम 19। ठीक है, 19 के बाद हम कितने नंबर्स को छोड़ेंगे 5 नंबर्स को, 1, 2, 3, 4, 5। कहां पहुंच गए हम 25 पे, तो 25 पे आ गए हम। 25 के बाद हम कितने नंबर्स को छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कहां पहुंच गए हम 31 पे। ठीक है, 31 पे आ गए हम। 31 के बाद हम कितने नंबर्स को छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कहां पहुंच गए हम 37 पे। ठीक है, थोड़ा सा और लिखो नंबर 41, 42, 43, 44, 45। 37 के बाद फिर से हम कितने नंबर्स को छोड़ेंगे 5 नंबर्स को, 1, 2, 3, 4, 5। कहां पहुंच गए हम 43 पे। ठीक है, तो 1, 7, 13, फिर क्या नंबर आएगा 19, उसके बाद 25, 25 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 43, 1, 7, 13, फिर 19, उसके बाद 25, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 43।